आज हम टॉप 5 भारतीय रीति रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको भयभीत कर देंगे। नंबर 5, कैनिबलिज्म अघोरिस। नरभक्षी अघोरी भारत में एक बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय है। वे भगवान शिव के अनुयायी हैं और उनका मानना है कि प्रकृति जो कुछ भी प्रदान करती है उसका उपभोग किया जा सकता है। वे भारत में सबसे प्रसिद्ध नरभक्षी जनजातियों में से एक है। वे शमशान घाटों या नदियों के पास रहते हैं जहां मृतकों का निपटान किया जाता है। एक अघोरी को एक लाश को नदी से खींचकर उस पर ध्यान करते हुए और फिर उसे अंग अंग से फाड़ते हुए प्रत्येक अंग को कच्चा खाते हुए देखना नॉर्मल है। वे मानव हड्डियों और खोपड़ी का उपयोग यूटेंसिल के रूप में भी करते हैं, पीने या खाने के लिए। नंबर 4, वेनी दान इलाहाबाद। यह इलाहाबाद और महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदू जोड़ों द्वारा प्रचलित एक अजीब अनुष्ठान है। हिंदू विवाह के दौरान पति पत्नी सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 जन्म साथ बिताने का वादा करते हैं। वेनी दान की रस्म से यह वादा और मजबूत होता है। इस रस्म के अनुसार इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर एक बड़ा उत्सव और पूजा आयोजित की जाती है। शादी के दौरान की जाने वाली सभी रस्में फिर से की जाती है। समारोह के लिए पत्नी पारंपरिक पोशाक पहनती है और अपने बालों को वापस चोटी में बांध लेती है। एक बार जब समारोह समाप्त हो जाता है तो पत्नी पति की गोद में बैठ जाती है और वह अपनी चोटी से बालों का एक गुच्छा काट देता है। इसके बाद बालों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस अनुष्ठान से परिवार की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित होती है। नंबर 3, बेबी टॉसिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में की जाने वाली सबसे भयानक रस्मों में से एक है बच्चे को उछालने की रस्म। दिसंबर में होने वाले इस अनुष्ठान में पिता अपने बच्चे को हाथ में लेकर या उसकी पीठ के पीछे बांधकर मंदिर की सीढ़ियों, दीवारों पर चढ़ता है। एक बार जब वो शीर्ष पर पहुंच जाता है तो नवजात को मंदिर के शीर्ष पर खड़े पुरुषों को सौंप दिया जाता है। पुरुष बच्चे को 1 या 2 बार आगे पीछे घुमाते हैं और फिर अचानक उसे 10-15 मीटर जमीन की ओर गिरा देते हैं। पुरुषों का एक और समूह जमीन पर कंबल लिए इंतजार कर रहा है। जैसे ही बच्चा कंबल पर गिरता है उसे एक बार उछलने दिया जाता है और फिर तुरंत उठाकर मां को सौंप दिया जाता है। कहा जाता है कि यह संस्कार बच्चों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। हर साल लगभग 200 बच्चों को फेंक दिया जाता है और बच्चों को फेंकने के लिए 2 साल से कम उम्र का होना चाहिए। नंबर 2, burying children in sand कर्नाटका। एक अत्यंत विचित्र अनुष्ठान में सूर्य ग्रहण के दिन शारीरिक अक्षमताओं और कुछ विकलांग बच्चों को उनकी गर्दन तक रेत में दबा दिया जाता है। सूर्योदय से पहले बच्चों को पूरी तरह से ढकने के लिए पर्याप्त गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच कहीं से भी बच्चों को गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि उपचार बच्चों को उनकी सभी अक्षमताओं से मुक्त कर देता है। नंबर 1, आदि फेस्टिवल तमिलनाडु। स्टोरी है कि ब्रिटिश काल के दौरान उपनिवेशवादी मंदिर के माध्यम से एक रेलवे ट्रैक का निर्माण करना चाहते थे, जिसके परिणामस्वरूप मंदिर को तोड़ दिया जाएगा और इसलिए ग्रामीण इसके खिलाफ थे। मंदिर के निर्माण के दौरान मंदिर के पास नदी से 187 नारियल के आकार के पत्थर निकाले गए थे। अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों को चुनौती देने के लिए कहा कि वे अपने सिर के ऊपर मारकर सभी पत्थरों को तोड़ दें और रेलवे लाइन नहीं बनेगी। ग्रामीणों को चमत्कारिक ढंग से पत्थरों को तोड़ने में सफलता मिली। उस दिन से आदि उत्सव के दौरान सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर कतार में खड़े हो जाते हैं, जहां पुजारी अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। डॉक्टरों की ओर से गंभीर चिकित्सकीय चोटों और चेतावनियों के बावजूद रिचुअल जारी रखा गया है।